हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम नेचुरल फिनोमिना का पार्ट फोर्थ। अगर आपने सम नेचुरल फिनोमिना का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ना देखा हो तो उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, पहले उसे देखें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थक्विक के बारे में। तो अर्थक्विक भी एक ऐसी नेचुरल फिनोमिना है जो ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को डैमेज कर। अब अर्थक्विक में लाइटनिंग जैसा नहीं होता। तो लाइटनिंग जैसा क्या नहीं होता? तो लाइटनिंग को हमारा वेदर डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट कर पाता है 2-4 दिन पहले कि थंडर स्ट्रोम आने वाला है, और थंडर स्ट्रोम आएगा तो लाइटनिंग भी आएगी। लेकिन अर्थक्विक है अनप्रिडिक्टेबल, उसे हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इसके वजह से अर्थक्विक में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से मेजर अर्थक्विक अब तक आ चुके हैं। तो सबसे पहला अर्थक्विक आया था 26 जनवरी 2001, और वो आया था भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और दूसरा अर्थक्विक आया था 8 अक्टूबर 2005 में उरी और थानगर में, और वो है नॉर्थ जम्मू कश्मीर आया था। अब हम जानेंगे कि अर्थक्विक में क्या होता है। तो अर्थक्विक में सडनली अर्थ का जो ऊपर का क्रस्ट होता है वो शेक करने लगता है, और ये अर्थक्विक काफ़ी कम समय के लिए आता है, काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। अब कोई कोई जो अर्थक्विक होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिसे हम नोटिस भी नहीं कर पाते। तो कोई कोई काफ़ी बड़े अर्थक्विक होते हैं जिनसे बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, पीपल, लोगों को सबको डैमेज होता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो कोई अर्थक्विक अगर समुद्र में आता है तो उससे फ्लड और सुनामी आती है, और अगर अर्थक्विक माउंटेनियस रीजन में आता है तो उससे लैंड स्लाइड होती है। अब हम सुनामी के बारे में बात करेंगे। कौन सी ऐसी मेजर सुनामी इंडिया में आई थी? तो इंडियन ओशियन में 26 दिसंबर 2004 में एक ऐसी ही मेजर सुनामी आई थी। अब हम अर्थक्विक के कॉज के बारे में बात करेंगे। तो एंशियंट टाइम में लोग अर्थक्विक के बारे में भी ऐसी गलत गलत चीज़ें बताते थे कि अर्थक्विक क्यों हो रहा है। वो अपनी ही कहानियाँ बनाते थे। लेकिन अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अर्थक्विक अर्थ के डीप में डिस्टरबेंस क्रिएट होने के वजह से आता है। अब अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है और अगर एक दूसरे को ब्रश करती है तब अर्थक्विक आता है। हम फिगर में देख सकते दोनों प्लेट्स एक दूसरे को टकरा रही है, और यहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे को ब्रश कर रही है। अब अर्थ कब शेक करती है? तो अर्थ जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तभी भी शेक करती है। अगर मीटियोर होता है वो अर्थ को हिट करता है तभी भी अर्थ शेक करती है, हिलती है। अब हम बात करेंगे सिस्मिक या तो फिर फॉल्ट जोन के बारे में। दोनों एक ही हैं। तो हमें पता है कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, और इन प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है वो वीक जोन्स होते हैं। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्विक में नुकसान होता है। तो ऐसी वीक जोन्स जो प्लेट्स के बाउंड्री पर आई होती उन्हें हम फॉल्ट जोन या सिस्मिक जोन्स बोलते हैं। तो अब इंडिया में ऐसी फॉल्ट जोन या सिस्मिक जोन कश्मीर में, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, रन ऑफ कच्छ में, राजस्थान में और साउथ इंडिया में आई है। वो सारे डेंजर जोन में आने वाले इलाके हैं। अब अर्थक्विक को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम रिक्टर स्केल का नाम देते हैं। उस पर अर्थ का मैग्नीट्यूड मेज़र होता है। अब
अर्थक्विक का मैग्नीट्यूड अगर 7 से ज़्यादा होता है तब वो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्विक होता है। अब भुज और कश्मीर में जो अर्थक्विक आया था वो 7.5 का मैग्नीट्यूड वाला था, इसके लिए वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था। हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्लेट्स होती है, ये है इंडियन प्लेट, ये है हिमालयन रीजन और ये है यूरेशियन प्लेट। अब अक्सर हिमालय में अर्थक्विक आते हैं, उसका रीज़न ये है कि ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट एक दूसरे को टकराई है और वो आगे बढ़ने का आज भी कोशिश कर रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अक्सर हिमालय में अर्थक्विक देखे जाते हैं, आज भी देखे जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।